अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। अच्छा जी, ये मेरी एक सिस्टर की फिर से रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें ये साइंटिफिक मेथड एंड स्किल वर्कबुक 3 ग्रेड 3 की ये बुक है, ठीक है। इसका उनको चाहिए था पेज नंबर जो है 52। ये 52 मैं आज सॉल्व करवाऊंगी पेज नंबर, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है जी फोर्स, ठीक है। चैप्टर यूनिट नंबर 7 है फोर्स। इसका जो पेज नंबर 52 है वो मैं सॉल्व कराऊंगी। ये मेरी एक सिस्टर को जो है वो चाहिए था, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टॉप ऑब्जेक्ट्स मूविंग, ठीक है। यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हरकत को या मूवमेंट को जो है वो स्टॉप करने में जो है वो काम करते हैं। यू नीड अ फोर्स टू मेक ऑब्जेक्ट मूव एंड स्टॉप। एन ए वॉन्टेड टू फाइंड आउट इट डिफरेंट सर्फेसिस अफेक्टेड हाउ अ फेयर अ टॉय कार वुड ट्रेवल, ठीक है। एन ए के पास जो है वो एक ट्रेवल का एक मतलब टॉय कार है, तो वो जो है वो उसको ट्रैवल करवाती है, यानी उसको सफ़र करवाती है। और वो एक उन्होंने ये डिस्टेंस दिया हुआ है, सरफेस और डिस्टेंस दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग ही वो बताती है कि भाई मेरी कार ने इतना जो है वो इतना फासला तय किया या इतना डिस्टेंस जो है वो उसने किया, ठीक है। एन टू द टॉय कार आउटसाइड एंड फाउंड 3 डिफरेंट सरफेसिस। ही रिकॉर्ड द डिस्टेंस द टॉय ट्रेवल्ड ऑन ईच surface. He used the same toy car and pushed the car with the same force each time. यानी अब वो टॉय कार है, अब वो एक और टॉय कार लेती है, ठीक है। उसको भी इसी तरह से फोर्स करती है और वो देखती है कि उसका क्या रिएक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो उन्होंने सरफेस दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। टर्माइक 80 सेंटीमीटर, सॉइल 25 सेंटीमीटर और ग्रास है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब सॉइल है, ग्रास है और टर्माइक है, ठीक है। थर्मिक कहते हैं जी, थर्मिक कहते हैं जी रेत बजरी को, ठीक है। मैंने सॉरी टर्माइक बोल दिया, थर्मिक है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट फॉर स्टॉप द कार मूव फ्रॉम मूविंग, यानी कौन सी जो कार को स्टॉप करने में क्या चीज़ जो होती है वो किरदार अदा करती है, ठीक है। या कार जो है वो स्टॉप कैसे होती है। सबसे पहले जो इसका आंसर है जी फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप द कार फ्रॉम मूविंग। फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप द कार फ्रॉम मूविंग। फ्रिक्शन कहते हैं जी रगड़, ठीक है। यानी जब रगड़ खाती है चीज़, अब ये जैसे ये स्मूथ प्लेस है, अब इस पर रगड़ नहीं खाएगी तो वो कार जो है वो मतलब अपना चलती रहेगी। लेकिन अगर इसके ये स्मूथ नहीं होगी और इसमें मतलब रफ स्पेस होगी तो वो जो होगी वो क्या होगा, वो कार जो होगी वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप द कार फ्रॉम मूविंग, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, कॉपी में भी आप एक दफ़ा देख लें। फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप द कार फ्रॉम मूविंग, ठीक है। अच्छे से नोट कर लें। फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप द कार फ्रॉम मूविंग। फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप द कार फ्रॉम मूविंग, ठीक है। अब हमारा जी सेकंड क्वेश्चन है, विच सरफेस हैड द मोस्ट फ्रिक्शन, हाउ कैन यू टेल, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जी जो है कौन सी चीज़ जो होती है जिसमें मोस्ट फ्रिक्शन होती है, यानी जिसमें रगड़ की ताकत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। टर्मिक सरफेस हैड द मोस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। टर्मिक सरफेस हैड द मोस्ट फ्रिक्शन, यानी टर्मिक जो होता है उसमें मोस्ट जो होती है ना फ्रिक्शन होती है, यानी बजरी। टर्मिक कहते हैं जी बजरी को, रेत को बजरी को कहते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, बजरी को जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब जी ये है टर्मिक सरफेस हैड द मोस्ट फ्रिक्शन बिकॉज रफ सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन बिटवीन दैन द स्मूथर फेस। अच्छा जी, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। अगर आप आंसर बच्चों को लिखवा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं कि रफ सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन, बस यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि थर्मिक जो होता है वो ये भी लिख सकते हैं थर्मिक हैव अ रफ सरफेस, थर्मिक हैव अ रफ सरफेस, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपने अगर अच्छे से लिखवाना है तो फिर ये आप पूरा लिखवा लें, ठीक है। थर्मिक सरफेस हैड द मोस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, लिख लें अच्छे से। The most friction because rough surface have more friction between them the smoother surface, यानी smoother surface की निस्बत जो होती है इसमें फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं because टर्मिक हैव अ रफ सरफेस, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ because टर्मिक हैव अ रफ सरफेस,
रफ सरफेस, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ना ये इतना लिखने के बाद ना यहाँ तक ये लिखने के बाद ना आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये ऊपर वाला लिखना चाह रहे हैं तो ऊपर वाला लिख लें। मैं एक एक लाइन की तरफ लेके जाती हूँ ताकि आप अच्छे से राइट कर लें। ठीक है, यहाँ से भी ये भी देख लें। चले जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच सरफेस हैड द लीस्ट फ्रिक्शन, हाउ कैन यू टेल। अच्छा जी, इसमें आप सॉइल भी लिख सकते हैं, ग्रास भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही रगड़ की ताकत जो होती है वो कम होती है। वैसे सॉइल में जो होती है वो ज़्यादा कम होती है, मेरे ख्याल से सॉइल लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है। सॉइल हैड लीस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, बिकॉज सॉइल हैव अ स्मूथर सरफेस, ठीक है। इसमें ये लिख लेंगे, बिकॉज स्मूथर सरफेस, ठीक है। ये वाला इसका हो गया सी का, और ये हो गया हमारा बी का, ठीक है। ये मतलब आगे आपने लिखना है, क्योंकि इधर पूरा नहीं आ रहा ना, ये देखें जगह इधर कम है, तो इस वजह से फिर इधर से आप इधर लिख सकते हैं। लेकिन इसका मैंने ग्रास का भी करके किया हुआ है। ग्रास हैड लीस्ट फ्रैक्शन बिकॉज स्मूथ सरफेस हैव लीस्ट फ्रैक्शन बिटवीन देम रफ सरफेस, ठीक है। ये मैं आपको करीब से करके दिखा देती हूँ सारा एक दफ़ा। एक दफ़ा ऊपर से देख ले सारा। ठीक है, अब लास्ट में जी ये एन ए का जो है वो चार्ट है, बार चार्ट आपने बनाना है। मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। ये जो थ्री थिंग्स थी, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने चार्ट बना लिया, ठीक है। ये मैंने डिस्टेंस लिख लिया और ये मैंने इनकी फ्रिक्शन फोर्स की जो सरफेस है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। ये फ्रिक्शन फोर्स की सरफेसेस हैं और ये डिस्टेंस है, ठीक है। ट्रमेक का था 80, तो मैंने 80 तक बना लिया। सॉइल का था 25, तो मैंने 30 का जो था वो मैंने हाफ़ कर लिया, ठीक है। और इसका जो है जी कितना है 40, ये मैंने 40 तक बना लिया इसको, ठीक है। ये देख लें अच्छे से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि किसी ना किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। और किसी को और भी कुछ पूछना हो तो मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।